बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान करीम की एक मशहूर और मारूफ़ आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत का ताल्लुक़ किसी मसले से नहीं है। आयत का ताल्लुक़ है पूरी ज़िंदगी से और हर एक की ज़िंदगी से। आयत का तर्जुमे ज़िक्र करता हूँ, इंशाअल्लाह उससे बात समझ में आ जाएगी। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना, और तुम्हारी मौत हरगिज़ हरगिज़ ना आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस्लाम के ऊपर। यानी तुम मरो तो इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। मुसलमान होने की हालत में तुम्हारी मौत आना चाहिए। इस्लाम के साथ तुम दुनिया से जाओ, बग़ैर इस्लाम के दुनिया से ना जाओ। अब जाहिर सी बात है, इस्लाम की हालत में कौन मरेगा? जो कभी मस्जिद ही ना आए, क्यों, है ना? इस्लाम की हालत में कौन मरेगा? मुसलमान होकर कौन मरेगा? जो अल्लाह को ही ना पहचानता हो। जाहिर सी बात है, जो जिस चीज़ पर मेहनत करता है वो उसकी हकीकत को जानता है। खेत पर मेहनत करने वाला जानता है कौन से बीज के लिए कौन सा खेत बेहतर है, और कौन से बीज के लिए कौन सा खाद बेहतर है, और कौन सा बीज कौन से मौसम में बोया जाता है। तो जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, वो सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए कि मेहनत उनकी खेत पर है। दुकान वाला दुकान पर मेहनत करता है, वो जानता है कि दुकान की क्या मतलब तरतीब रहेगी, कब खुलेगी। यहाँ का जो मार्केट है, जिस मार्केट में मेरी दुकान है, वो मार्केट किस टाइम खुलता है, किस टाइम बंद होता है, और ये मार्केट किस चीज़ का है, यहाँ पर कौन सी चीज़ बिक सकती है। एक इंसान जाके इसको जो है सख्ती के साथ कह आओगे, इसको यहाँ से ले जाओ। हाँ, तो दुकान वाला जानता है कि जिस मार्केट में मेरी दुकान है, यहाँ पर कौन सी चीज़ बिकेगी और क्या टाइम टेबल रहेगा, यहाँ पर भाव किस तरह का है। सारी दुकान एक जैसे नहीं होती हैं, सारे मार्केट एक जैसे नहीं होते हैं, सारे शहर एक जैसे नहीं होते हैं। आज की जो मेरी बात है वो किताब का तारुफ है और कुछ हक़ाइक़ हैं, इसलिए कि हम समझ लें कि हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, हर हफ्ते हमें क्या करना है, क्या जमा होना है, क्या सीखेंगे यहाँ पर। इस बारे में जो तमहीद है, जो बुनियादी बातें वो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, और बराबर आधे घंटे में छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। घड़ी मत देखना उससे पहले। तो अब जैसे कि भोपाल में आप जाओ तो वहाँ पर 100 रुपये की चीज़ के डायरेक्ट 500 बताएंगे। तो अब पता है इंसान को कि यार यहाँ 500 बताएंगे तो कम कराते कराते जो है इंसान 100 तक लाएगा उसको। समझने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भोपाल वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसा है नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। शुजालपुर में आप जाओ तो एक दुकान है जहाँ पर फिक्स रेट है, 100 बता दिए तो 100 में ही मिलना है, आपसे 10 रुपये भी कम नहीं करेंगे। बात समझाने के लिए है, किसी जगह के बारे में मुझे नहीं पता कि भोपाल का मार्केट कैसा है, शुजालपुर का कैसा है। मैं बहुत कम बाज़ार में जाता हूँ, मेरा मिजाज है कि मैं बाज़ार में बहुत कम जाता हूँ, कोई ज़रूरी काम होता है तो ही जाता हूँ। और वजह उसकी ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाज़ार है। बहुत गौर से सुनना, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया में सबसे बुरी जगह बाज़ार है। उलमा ने मसला लिखा कि जो नेक और दीनदार लोग हैं उनको बाज़ार में नहीं जाना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो बाज़ार में जाना चाहिए। नेक और मुत्तकी लोगों की पहचान ये है कि वो मस्जिद में मिलते हैं, दीन की महफिलों में मिलते हैं, उनका सेकंड रूम मस्जिद हुआ करता है या कोई दीन की मजलिस हुआ करती है।
बाज़ारों में, चौराहों पर, सड़कों पर इधर उधर घूमते टहलते रहना ये उलमा की शान नहीं है। इसलिए बाज़ार में जाने से हर नेक इंसान को और खुसूसन अहले इल्म हजरात को तो बचना चाहिए। नबी ने जो फरमाया सिर्फ आलिमों के बारे में, मुफ्तियों के बारे में या इमामों के बारे में नहीं है, हर ईमान वाले के बारे में है कि ईमान वाले कहाँ मिलेंगे? मस्जिद में। कहाँ मिलेंगे? मस्जिद में, दीन की महफिलों में, दीन की मजलिसों में। बाज़ारों में घूमना फिरना या दुकान पे बैठे हुए हैं, होटलों पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर टीवियाँ चल रही हैं, देख रहे हैं दिन दिन भर, ये ईमान वालों की शान नहीं है। जाहिर सी बात है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि एक वो इंसान जिसका पूरा वक्त मस्जिद में गुजरता है और 10-15 मिनट के लिए वो बाज़ार में जाता है, वो 10-15 मिनट की नहुसत उसके दिन भर की 24 घंटे की जो रंग है नेकी का, तकवे का, वो ख़त्म कर देगी। बाज़ार इतनी बुरी जगह, इसलिए कि बुरा किसने कहा? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और नबी के ज़माने के बाज़ार ऐसे नहीं थे जैसे हमारे ज़माने के। जाहिर सी बात है, ईमानदारी के साथ, तकवा तहारत के साथ, बहुत दयानतदारी के साथ तो ख़रीद व फरोख्त किया करते थे। नबी उनकी निगरानी किया करते थे। उसके बाद आपने फरमाया सबसे बुरी जगह बाज़ार है। अगर आज के बाज़ार का हाल देख लेते, जहाँ के स्टेच्यू ऐसे बने हुए हैं कि इंसान शर्म और हया से तार तार हो जाता है, और जहाँ हर जगह LCD लगी हुई है, जहाँ पर नंगी तस्वीरें बताई जा रही हैं, हर दुकान पर नंगा बैनर लगा हुआ है। अगर आज के बाज़ार की हालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो कभी इस बात को गवारा नहीं करते कि मस्जिद का इमाम बाज़ार में जाए। तो क्या समझे हम? सबसे अच्छी जगह मस्जिद में वक्त ज़्यादा गुजरना चाहिए, सबसे बुरी जगह बाज़ार है। तो बहरहाल मुझे ये नहीं पता कौन सा बाज़ार कैसा है, कौन सा मार्केट कैसा है। जाता हूँ मैं भी बाज़ार में, लेकिन ज़्यादातर बचता हूँ मैं। तो ये समझने के लिए कह रहा हूँ। अब एक जगह का रेट है कि वही फिक्स रेट है, 100 रुपये की चीज़ है तो 100 में मिलेगी, वहाँ पर दाम नहीं होगा, वहाँ पर भाव ऊपर नीचे नहीं होगा। जो बता दिया उसी में लेना हो तो ठीक, नहीं तो आगे जाओ। तो उस हिसाब से इंसान वहाँ का रेट बताएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ वाली वहाँ नहीं चलाएगा, वहाँ वाली यहाँ नहीं चलाएगा। वो अपने तजर्बे की रोशनी में काम करता है, वो माहौल के हिसाब से भी चलता है। यहाँ ऐसा माहौल है कि फिक्स रेट बता रहा, फिक्स बताएगा। कितना लोग कम करते हैं उस हिसाब से बताएगा, ज़्यादा बताएंगे लोग नहीं आएंगे उस हिसाब से चलेगा। बहरहाल खुलासा ये है कि जिस चीज़ का पूरा इल्म होता है इंसान को, जिसकी हकीकत से वाकिफ़ होता है, उसके काम में इंसान को फिर किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं हुआ करती। आज मसला ये है कि मुसलमानों में सबसे बड़ी जो कमी है कि वो इस्लाम को नहीं जानते। वजह क्या है कि इल्म उनके पास नहीं है। जाहिर सी बात है, इल्म नहीं है तो बगैर इल्म के तो वो इस्लाम को जान नहीं सकते, और फिर जब इस्लाम को नहीं जान सकते तो फिर वो अल्लाह को पहचान नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान, हर मुसलमान इस्लाम सीखे, और इस्लाम सीखने के लिए वो इल्म सीखे। इसलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान रहो। मुसलमान होने की हालत में हमारी मौत आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि अकायद को सीखें, तमाम इबादात को सीखें, जितने भी हकामात है सबको सीखें। और सीखने सिखाने का अमल जब तक बाकी रहेगा, उम्मत में दीन बाकी रहेगा। देखो, मालूमात जो होती है ना, आज सुना आपने कल भूल जाओगे, आज आपने सुना है कल भूल जाओगे। इसलिए जो मुफक्किरीन हैं उन्होंने एक बात लिखी जो नफ्सियाती बात है कि आपने कोई बयान सुना और बढ़िया बयान सुना, ऐसा बयान कि जिसने आंसू बहा दिए, रोंगटे खड़े कर दिए, वो बयान, उसका असर आपकी ज़िंदगी पर या आपकी तबीयत पर जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 10 घंटे, दिन भर रह सकता है। हद है, बस हफ्ता भर रह लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाएगा। अरे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुना है नहीं सुना है? नबी से अच्छा बयान करने वाला, समझाने वाला कोई हो सकता है क्या? नबी की मजलिस में लोगों को जन्नत और जहन्नम नज़र आती थी। यानी आपका बयान करने का लबो लहजा, नाजो अंदाज इस तरह से हुआ करता था कि इंसान खो जाता था आलम बाला के अंदर। वहीं की जो है सारी चीज़ें नज़र आती थीं, गुम हो जाता था आपकी मजलिस में। और फिर क्या फरमाते हैं कि जब हम घर पे आते हैं तो बीवी बच्चों में खो जाते हैं, तो हंसी मजाक में लग जाते हैं, भूल जाते हैं, वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो क्या कहा? नाफाका हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में मिले, कहा ये कैफियत तो हमारे साथ भी, चलो दोनों नबी के पास चलते हैं, मसला पूछते हैं। सारा वाक़या आपने सुन रखा है।
तो बयान की कैफियत बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। और जो बयान में सुना है उसको भी ज़्यादा देर तक इंसान महफूज नहीं रख सकता। 1 घंटे का बयान आपने सुना, उस बयान में से 2-4 बातें इंसान को याद रहती हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इल्म एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो आसानी से याद भी नहीं होती और आसानी से भूलता भी नहीं है इंसान। इसलिए सीखने सिखाने का अमल, सीखने सिखाने का अमल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जब सीखने सिखाने का अमल ख़त्म हो जाएगा, समझ लीजिए कि जान निकल जाएगी, मुआशरे की जान निकल जाएगी, और सुनने सुनाने से कभी काम नहीं बना है। मेरा मशवरा है कि जिन लोगों को उर्दू आती है कोशिश करें कि किताब में देखें, जिन लोगों को उर्दू नहीं आती कोशिश करें कि उर्दू सीखें। उर्दू सीखने के बाद इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीख लेंगे। हमारे उलमा ने, बुज़ुर्गों ने इतनी मेहनत की है, जानो माल लगाया है दीन पर, कि सारा दीन जो अरब में नाजिल हुआ, अरब से आया, अरबी से उसको उर्दू में मुंतकिल कर दिया, और उर्दू से जो है हिंदी में मुंतकिल हुआ। लेकिन हिंदी में सारा दिन मुंतकिल ना हुआ है ना हो सकता, हुआ भी नहीं और हो भी नहीं सकता। उर्दू में इसलिए मुंतकिल हो गया कि उर्दू कुरान से निकली हुई ज़बान है, अल्फाज वही हैं जो कुरान के हैं, इसलिए उर्दू में मुंतकिल करना तो आसान है। इसके अलावा किसी और ज़बान में कुरान को मुंतकिल या दीन को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। आपने मसला सुना होगा कि कुरान की आयत को अरबी में ही लिख सकते हैं, हिंदी में नहीं लिख सकते, जायज़ नहीं है, हिंदी में लिखना जायज़ नहीं है। कुरान शरीफ छपे हिंदी में कुरान का तर्जुमा लिख सकते हैं, कुरान की तफसील लिख सकते हैं, लेकिन कुरान की आयत है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो आयत मैंने तिलावत की है इसको अरबी में ही लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना जायज़ नहीं है। अब देखो आप अल्हम्दुलिल्लाहि ही कर दिया आपने, रब्बिल आला, लाम ज़बर अल्लाह, लेकिन वहाँ पर हिंदी में लिखेंगे तो आला हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, फिर कैसे सही होगा? वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हिंदी में कुरान को लिखना जायज़ नहीं है। उलमा ने लिखा है कि जायज़ नहीं है, लेकिन तर्जुमा लिख सकते हैं आप। तो फिर दीन हिंदी में नहीं आ सकता, और उर्दू में लिखाएगा तो वैसे ही जैसे कुरान में लिखा है, बस ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगेंगे उस पर, लेकिन उसको पढ़ेगा तो इंसान अरबी में ही ना। लेकिन हिंदी में लिख लिया तो हिंदी में सही नहीं पढ़ पाएगा। जिसको कुरान शरीफ पढ़ना आता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे गौर करके सही पढ़ ले, लेकिन जिसको कुरान आता ही नहीं है, यानी जिसको अरबी ज़बान नहीं आती, वो कुरान को अगर हिंदी में लिख कर दिया जाए तो कुरान का कश्मर बना देगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, वो एक आयत नहीं पढ़ पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम उलमाए किराम ने ये फैसला किया है। और जब कोई किसी चीज़ पर फतवा दिया जाता है तो किसी एक की राय नहीं होती है, तमाम उलमा की राय होती है। और अगर किसी आलिम की राय अलग होती है तो उसको तफर्रुद कहते हैं और अलग लिखा जाता है उसको, और उसकी राय मानने लायक होती है तो उसको कबूल किया जाता है, और नहीं होती है तो रद्द कर दिया जाता है। बहरहाल कहने की बात यह है कि हम सीखें, और सीखना मुश्किल नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लाह ताला के तो 99 नाम तो बहुत मशहूर हैं, सिफाती नाम जो हैं, वरना अल्लाह ताला के इसके अलावा 5000 नाम हैं। कितने हैं? 5000 नाम। 5000 नामों में से अल्लाह ताला ने सिर्फ लफ्ज़ रहमान का जिक्र किया। आप गौर करो, रहमान का नाम, रहमान सिफत रहमान क्यों जिक्र की? वजह यह है कि कुरान तो मोहब्बत के साथ सिखाया जाता है, इसलिए कि रहमान के अंदर रहमानियत पाई जाती है, और रहमान का माना है निहायत रहम करने वाला, ऐसा रहम करने वाला जो नाफरमान, फरमाबरदार, फासिक, फाजिर, काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, दुनिया में बसने वाले हर इंसान पर, हर जानवर पर, जर्रे जर्रे पर, पत्ते पत्ते पर, हर एक पर उसकी रहमत बरसती है, उसको रहमान कहते हैं। तो कुरान किसने सिखाया? रहमान ने सिखाया। वरना कुरान याद करने में तो इंसान की ज़बान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इरादा ज़ाहिर फरमाया
लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। कुरान का इस आयत का तर्जुमा है, अगर हम कुरान को लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, लरअयतहु तो तुम देखते, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह कि वो अल्लाह के डर की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के डर की वजह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास, इसी तरह हम लोगों के सामने मिसालें बयान करते हैं, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर फिक्र करें। बहरहाल, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आप सबक लीजिए कि जब कुरान करीम की कोई आयत नाजिल होती, कोई सूरत नाजिल होती, तो अगर आप ऊँटनी पर बैठे होते तो ऊँटनी मारे बोझ के दब जाती, उसके पैर सीधे हो जाते, खड़ी ऊँटनी बैठ जाती, इतना वजन उस वही के अंदर होता था। सुना होगा ना आपने। और कभी कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो ऐसी घंटी की आवाज आती कि इंसान उसको सुनने की ताब नहीं ला सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी के पास बैठा था, नबी की रान मेरी रान के ऊपर रखी थी और इतनी भारी हो गई आपकी रान कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रान टूट जाएगी। जब वो आपका वो बोझ हल्का हुआ तो आपने फरमाया मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी। गौर करो कि कुरान की आयतें मामूली नहीं है, कुरान मामूली नहीं है। कुरान नबी पर नाजिल होता था तो नबी जिनको 40 पहलवानों की ताकत दी जाती है, उनका ये आलम है कि वो हालत बदल जाती थी, चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, जिस्म पसीने में शराबोर हो जाता था, ऐसी कैफियत हो जाती थी। कुरान का नाजिल होना इतना मुश्किल होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ये फरमाया मौत के फरिश्ते से कि तुझे जितनी भी तकलीफ देना है मुझे तकलीफ दे दे, मेरे उम्मती को तकलीफ मत दे। इसी तरह कुरान का मामला है कि कुरान नाजिल हुआ तो आपने फरमाया कि कुरान के नाजिल होने में जितनी तकलीफ हो सकती है मुझे दे दी जाए, मेरे उम्मतियों को ना दी जाए। इसलिए फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान तो रहमान ने सिखलाया है, वरना कुरान का नाजिल होना बड़ा दुश्वार तरीन अमल है। कुरान जिस तरह नबी पर नाजिल हुआ इस तरह अगर हमारे साथ मामला होता तो वल्लाह बखुदा ये कह रहे हैं कि कुरान के हाफिज हमें दिखाई नहीं देते, कुरान को याद करना मुश्किल हो जाता, जबान के टुकड़े टुकड़े हो जाते, इंसान ताम नहीं ला सकते थे कुरान को याद करने की। अल्लाह ने रहमान रहमत का मामला फरमाया, सिफत रहमानियत अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से जो है हम सब के ऊपर रहम किया कि आज सैकड़ों करोड़ों लाखों जो है हाफिज कुरान है। हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे भी इलाके हैं कि आपको हाफिज कुरान मिल जाएंगे। तो बहरहाल कुरान को सीखना मुश्किल नहीं है। इससे पहली जो सूरत है सूरतुल कमर, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान करीम को आसान कर दिया है कोई याद करने वाला, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो कुरान तो आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत करना चाहिए इंसान को सीखने की। ये बातें तमहीदी बातें थीं जो इसलिए ज़िक्र की गई हैं कि अगर कोई भाई उर्दू पढ़ना जानता है तो किताब में देखकर अगर समझने की कोशिश करेगा तो उसको ये समझ लीजिए कि सीखने का फ़ायदा हासिल होगा और वो चीज़ उसके ज़हन दिमाग में बैठ जाएगी। और जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको पढ़ना नहीं याद है, तो उनके लिए अलग टाइम मुतय्यन कर दिया जाएगा, उनको उर्दू भी सिखा दी जाएगी, कुरान भी सिखा दिया जाएगा। दीन मुश्किल नहीं है, दीन तो बहुत आसान है। अद्दीनु युसरुन, ये दौर तो ऐसा है कि लोग घरों में बैठकर हाफिज़ बन रहे हैं, घरों में बैठकर आलिम बन रहे हैं, ऑनलाइन मुफ्ती बन रहे हैं घरों में बैठकर। इतना आसान है दीन, लेकिन अफसोस ये है कि हम हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं, दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकालते। ये किताब जो आपके सामने है, जिसका दर्स इंशाअल्लाह दिया जाएगा, इस्लामी फ़िक़्ह,
क्या नाम है किताब का? इस्लामी फ़िक़्ह। इसमें देखो नीचे लिखा है, हर मुसलमान घर में इस किताब का होना ज़रूरी है जिसमें इस्लामी शरीयत का कोई गोशा नहीं छूटा। यानी शरीयत इस्लामी के जितने भी मसाइल हैं सारे मसाइल इस किताब के अंदर लिख दिए गए। ये किताब का पहला हिस्सा है, 2 हिस्से और भी हैं। हर मसला इस किताब के अंदर मिलेगा। 3 जिल्दों में किताब आती है। अब जाहिर सी बात है हर मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जानता। हालात ऐसे हैं कि अकायद के एतबार से, मसाइल के एतबार से हमारा मुआशरा बहुत कमज़ोर है। इसलिए मैंने कई साथियों को मशवरा भी दिया और इसका दर्स मैंने जगह जगह शुरू करवाया है। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि उसका दर्स मैं भी शुरू कर दूँ। कुछ हुफ़ाज़ हैं जो उर्दू पढ़ना तो जानते हैं बेचारे, लेकिन समझने की सलाहियत उनके अंदर नहीं है, कई उलझ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बराह रास्त किताब का दर्स दिया जाए ताकि वो हुफ़ाज़ किराम जो मेरे मशवरे से बेचारे इसका दर्स दे रहे हैं वो मेरी बातें सुनकर जो है समझ लेंगे और किस तरह समझाना है वो दूसरों को समझा सकेंगे। इसलिए इस किताब को मैंने किताब के एतबार से दर्स की शुरुआत की है। इस किताब की कुछ ख़ास बातें आपके सामने जिक्र कर दूँ। पहली बात तो ये है कि हर मसला इस किताब के अंदर मौजूद है। खुद मौलाना ने लिखा तकरीबन 2000 से ज़्यादा मसाइल के शरई जवाबात किताब के अंदर नकल कर दिए गए। और ये किताब जब छपी थी तो लाखों की तादाद में इसके नुस्खे बिके हैं, लाखों की तादाद में। और इसकी जब पहली मरतबा जब ये किताब छपी थी तो उसकी तारीख है इसमें 1957 में छपी थी पहली बारी, 1957 में। उसके बाद से मुसलसल ही छप रही है और मदरसों में किताब ये निसाब के अंदर पढ़ाई जाती है। खुसूसन ये किताब जो है बनात के जो मदारिस हैं उनमें पढ़ाई जाती है। तो इसमें टोटल मसाइल बयान कर दिए गए हैं। आज आपके सामने जो है इसकी कुछ किताब का तारुफ आपके सामने पेश कर दूं मैं। ये तो समझ में आ गया नहीं कि हम क्या सीखेंगे? समझ में आया क्या सीखेंगे? देखो ऐसा है, इस दौर में मैंने आपको पहले भी बताया, बीच में खुलासे के तौर पर जिक्र कर दूं कि हम क्या सीखेंगे। यहाँ पर मुसलमान अकायद के एतबार से बहुत कमज़ोर हैं। आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हो तो आप बता दो कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हूँ तो मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हो जाना मुसलमान है? मुझे बताइए, क्या हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, हम उनके यहाँ पैदा हो गए कि हम भी मुसलमान हैं? सिर्फ मुसलमान का नाम रख लेना मुसलमान है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ लेना मुसलमान है? आ रही बात समझ में? हमने इसी को इस्लाम समझ रखा है। ये इस्लाम का एक हिस्सा भी नहीं है। समझ पा रहे हैं बात आप? ये इस्लाम का एक हिस्सा भी नहीं है। इसलिए ये फ़िक्र में नहीं, तमाम फ़िक्रमंद उलमा इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं कि उम्मत को बताया जाए कि इस्लाम है क्या, तुम हो कौन, तुम्हारी असल क्या है। इसलिए इस्लाम और इस्लामी हक़ाइक़ बयान करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। तो हम ये सीखेंगे कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे एतराज़ करे कि अल्लाह ताला तो जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, तो फिर अल्लाह ताला ने गुनाह पैदा क्यों किए? क्या जवाब है आपके पास? अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। जैसा कि इनका ईसाइयों का अकीदा है, और यह अकीदा असलन ईसाइयों पर थोपा गया है। कैसे? बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बनी इसराइल जिनको यहूदी कहा जाता है, उनमें ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपको पता है कि अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है ताकि इंसान का ईमान मजबूत हो। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की कुदरत को बयान कर रही है। दुनिया के सारे नक्शों पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी। कुरान में है वो फिल आफाक़ी व फी अनफुसिहिम। तुम दुनिया के गोशों पर नज़र करो, आफाक में
जो है गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो, ज़मीन से लेकर आसमान तक की हर चीज़ में गौर व फिक्र करो और ख़ुद अपने आप में गौर करो, तुम अल्लाह को पहचान लोगे। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? ये अल्लाह ने दावत दी हर इंसान को। तो बहरहाल अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है वक्तन फ़वक्तन। आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा किया कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और उनकी बीवी हज़रत हव्वा को बग़ैर माँ के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। तो अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है? अल्लाह चाहे तो बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो बग़ैर माँ के पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो बग़ैर बाप के पैदा कर दे। ये कुदरत है उस रब की। वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाए हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बनी इसराइल में और फिर उनके साथ जो मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ, पूरी बात है तफसील सूरह मरियम के अंदर कि वो बेचैन हुई, एक टीले पर चली गई शहर के बाहर, वहाँ उनकी पैदाइश हुई ईसा अलैहिस्सलाम की। एक फरिश्ता पहाड़ी के यानी टीले के नीचे था, उसने कहा घबराओ मत, और ये घबरा रही थी कि ना तो खाने पीने का है और मैं अंदर गांव में जाऊंगी, शहर में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो खाने पीने की टेंशन थी, दूसरों की बोलियां सुनने की टेंशन थी, तो ऐसे में क्या करें। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअला रब्बुकी तहतकी सरिया। अब नीचे देखो, हमने पानी का चश्मा बहा दिया, यहाँ से पानी पी लेना। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। और ये खजूर के दरख्त हैं, जरा सा धक्का देना बहुत सारी खजूरें गिरेंगी। खजूरें, पक्की खजूर जरा सा हिलाओ आप दरख्तों को तो खजूरें नीचे टप टप गिरती हैं। इससे पता चला कि जो ईसाई कहते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जिसको किस्मत डे के नाम से मनाते हैं, ये सरासर गलत और झूठ है। इसलिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कुरान में कि खजूर का दरख्त, इसको हिलाना, इसकी टहनी हिलाना तो खजूर गिरेगी, तुम खा लेना। ये ताज़ा खजूरें हैं, पकी हुई खजूरें हैं। अब जाहिर सी बात है खजूर पकने का ज़माना सर्दी का नहीं होता है, गर्मी का होता है, और दिसंबर सर्दी में आता है। दिसंबर कब आता है? सर्दी में आता है। और खजूर कब पकती है? गर्मी में पकती है। तो क्या पता चला ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए सर्दी में। तो दिसंबर को किस्मत डे जो मनाते हैं 25 दिसंबर को, ये सरासर झूठ बात है, 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। ये बात कह दी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना। और जो है आगे फरमाया फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या। जब कोई इंसान तुम्हें दिखे या तुम किसी को देखो और वो कुछ बातचीत कहे तो कह देना मेरा रोज़ा है, मैं बोलूँगी नहीं, इसी बच्चे से पूछ लो। फ़ाशारत इलैहि, इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा हम इससे कैसे बात करें। बच्चे ने खुद गवाही दी, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति मा दुम्तु हय्या। कि अल्लाह ताला मुझे किताब अता करेगा, मैं नबी बनूंगा, ये सारी बातें बयान की। यहूदियों ने, एक तो उनको जलन थी कि ये अलग मज़हब कैसे शुरू हो गया, हम तो अभी तक मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हमारा मज़हब तो यहूदी है, यहूदियत है, ये ईसाइयत कैसे शुरू होने जा रही है। मरियम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने तरह तरह के बहतान लगाए, इल्ज़ाम लगाए, और ईसा अलैहिस्सलाम पर कहा कि ये मतलब गुनाह का इल्ज़ाम लगाया, बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह ने बशारत दी ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल अब यहूदी तो दुश्मनी में थे, तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को, मतलब जो उस वक्त गवर्नर था, गवर्नर को परेशान किया, इतना परेशान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने पर वो लोग मजबूर हो गए। जाहिर सी बात है यहूदियों ने पूरी कोशिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के लिए गवर्नर को, लोगों को तैयार कर लिया। अब एक आदमी को भेजा गया जो जल्लाद था, बड़ा ताकतवर था, उसको लाया गया कि जाओ ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लाओ। वो पकड़ने गया ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो ऊपर आसमान पर उठा लिया, और वो इंसान जो पकड़ने के लिए गया था उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी, मामला मुश्तबे कर दिया। हाँ, अब पकड़ कर लाए तो जो पीछे आ रहे थे लोग वो भी आ गए और पकड़ के ले गए। अरे कहा मैं थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैं तो पकड़ने आया था। कहा कि अच्छा जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है।
पकड़ कर ले गए, सूली पे चढ़ा दिया। अब अभी तो दिख रहा था चेहरा, जब सूली पर लटका दिया खींच कर तो अब क्या दिखेगा? पैर। उनने की वो तो बड़े गोरे चिट्टे आदमी थे, ये काले काले पैर किसके? वो समझ गए कि ये ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, हमने गलती से अपने ही साथी को मार दिया। अब वो यूं सोच में पड़ गए कि अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम है तो वो आदमी कहाँ है जिसको हमने भेजा था? अगर वो ये है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? उलझ गए, कभी पेड़ देखते कभी चेहरा देखते। आज तक ये मसला उनसे हल नहीं हुआ। कुरान ने बयान किया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना ही उन्होंने कत्ल किया ना ही सूली दी, बल्कि वो शक व शुबे में पड़े हुए हैं। इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन, आज तक वो शक में पड़े हुए हैं जिन्होंने इख्तिलाफ किया इस मसले में। हल किसके पास है? हल कुरान में है। बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान वो कहते हैं अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। ये सच्चे मुसलमान, खानदानी मुसलमान, बाप दादा मुसलमान, वो कह रहे हैं अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। और फिर अल्लाह उनको आसमान से डायरेक्ट नीचे उतारेगा। मतलब मुसलमान, अगरचे कोई लिबरल लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग मुसलमानों को यकीन नहीं है तो फिर ये कैसे यकीन है कि अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा कर दिया? इस बात का यकीन है कि बगैर बाप के पैदा कर दिया। इस बात का यकीन है कि आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, हजरत हव्वा को उनकी पसली से पैदा कर दिया। इस बात का यकीन है। और इस बात का यकीन नहीं है कि अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। इतने अफसोस की बात है। अल्लाह जो चाहे कर दे। बहरहाल, तो अब जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया तो जो यहूदी था, और यहूदियों में जो सबसे ज़्यादा ईसाइयत से दुश्मनी रखता था, जिसका नाम पोलोस था, और बाद में चल के उसका नाम सेंट पाल हुआ। सेंट पाल, उसने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया। ईसाई मज़हब कबूल कर लिया तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इस्लाम का सख्त दुश्मन अगर इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमान कितने खुश होंगे। ऐसे ही ईसाई बहुत खुश हुए कि ये तो हमारे पर जुल्म कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे पैगंबर को सूली पे चढ़ा दिया और अब ये मुसलमान हो गया। बहुत खुश हुए और खुशी में अंधी तकलीफ शुरू कर दी। जो कह दिया मान लिया। लोगों ने पूछा आखिर ये तो बताओ तुम ईसाई बने क्यों, क्या वजह रही? तुम तो सख्त दुश्मन थे ईसाइयत के। उसने कहा कि मैं जंगल में था कि एक नूर जाहिर हुआ। क्या है? मैं जंगल में बैठा हुआ था, एकदम नूर जाहिर हुआ, उस नूर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम निकले और कहा, मैंने जैसे उनको देखा सजदे में गिर गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, और ये मज़हब, ये अक़ीदा ईसाइयों में फैला दिया। और क्या घड़ा उसने कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी कि उन्होंने गेहूं का दाना खा लिया था, जिसकी वजह से जन्नत से निकाल दिए गए। अब सारी नस्ल इंसानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो कहा कि उनसे गलती हुई थी, उनकी गलती की वजह से सारे इंसान गुनहगार हैं, तो अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया और उसको सूली पर चढ़वाकर कफ़ारा अदा किया ताकि सारे इंसानों के गुनाहों के पाप धुल जाए। ये सेंट पाल ने यह अक़ीदा जो है, यह अक़ीदा ईसाइयों में थोपा। इसी अक़ीदे की बुनियाद पर आज जो है ईसाइयत ख़त्म हो गई। बहरहाल बड़ी तफसीली बात है, तारीख़ी एक हिस्ट्री है ये, जिसको मुख्तसर वक्त में बयान करना मुश्किल है। बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज अकायद के एतबार से मुसलमान बहुत कमज़ोर हैं। इस्लाम भी नहीं जानते, ईमान भी नहीं जानते, अकायद भी नहीं जानते। तो ये किताब इंशाअल्लाह इसका दर्स दूंगा मैं कल से, यानी अगले हफ्ते से। हफ्ते में एक दिन तय किया ना हम लोगों ने, तो दूंगा इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से। तो आप लोग खुद भी आएँ, सारे साथियों को लेकर आएँ। जब आप इसको सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत सारे शुकूक शुबहात आप लोगों के ख़त्म होते चले जाएंगे। बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें आएंगी इंशाअल्लाह, और फिर मसाइल भी आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। अक़ीदा भी बनेगा, अक़ीदा मजबूत होगा, इस्लाम सीखेंगे, ईमान सीखेंगे। मैं भी मजबूर रहता हूँ, जैसे कि आधे घंटे का मैंने कहा था, 5 मिनट ज़्यादा हो गए, उसके लिए माजरत। लेकिन बातें ऐसी हैं कि थमने के नाम नहीं लेती हैं। और जाहिर सी बात है, कोई इंसान बैठता है, आधे घंटा कर दे तुम चलती अभी तो वैसे आने लगी तो थोड़ी जी। तो मैंने बात मुख्तसर करके बात ख़त्म कर दी है, किताब का तारुफ करा दिया है। ये किताब बहुत अहम किताब है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है।
और ऐसी किताब है कि हर इंसान इसको पढ़ सकता है। हिंदी में तो नहीं होगी? हिंदी में नहीं है किताब, तो इंशाअल्लाह उसको अगले हफ्ते से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बड़े इखलास के साथ, बड़ी फ़िक्रों के साथ, मैंने भी शुरू किए, कई साथियों से शुरू करवाइए, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये तकमील तक पहुँचे, सारे मसाइल हमारे सामने आए, और आप लोग और साथियों को जोड़ने की फ़िक्र भी करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको दीन सीखने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला बनाए। उम्मत के एक एक फ़र्द तक जो है दीन पहुँचाने के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अल्लाह सहाबा वाले जज्बे अता फरमाए, नबी वाली फ़िक्र अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। सब साथ दावत दें तो जुमा के दिन की दर्स है तो सब आए तो और अच्छे सबको जानकारी और सबको मालूम।